सभी को नमस्कार। मेरा नाम है सूरज। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे डे 3 शॉर्ट हैंड हिंदी शॉर्ट हैंड सीरीज हमने शुरू किया, जिसमें हमने 2 दिन की क्लासेस आपको ऑलरेडी दे दी है। आज हम लोग डे 3 करेंगे, जिसमें हमने आपको इसकी पहले वाली क्लास में अभ्यास 1 करवा दिया है। आज हम लोग बात करेंगे अभ्यास 2 के बारे में। अभ्यास 2 में आपको 1 से लेकर के 6 तक दिए गए अलग अलग वर्ड लिखे हुए हैं। उन वर्ड की आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको वर्डों को पहचानना इसके प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूँ। उसमें इसके पहले वाले लेक्चर में रेखाओं के माध्यम से रेखाएं बना करके आपके अभ्यास में दी गई थी और उन रेखाओं को इन वर्णों के रूप में लिखना था, इन वर्णों के रूप में परिवर्तित करना था। इस वाले लेक्चर में पहले से ही आपको वर्ड लिखे हुए आपके अभ्यास नंबर 2 में दे दिया गया है और आपको इनकी रेखाओं को बनाना है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर से। यहाँ पे लिखा हुआ है प। हमें मालूम है कि प की रेखाएं हल्की होती हैं, तो प हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे और प की हल्की रेखा बनाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा प। फिर आगे क लिखा हुआ है। क एक 180 डिग्री पर बनाई जाने वाली रेखा है। सीधा अगर हम हल्की लाइन बनाए, लाइन पर ही एक रेखा खींचे, हल्की रहनी चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे क। स कर्व है। स एक तरफ से इधर से बनाया जाता है और दूसरा स इधर से बनाया जा सकता है। तो दोनों, ये चूंकि मेरी थोड़ी सी लाइन के ऊपर है, आप इसको लाइन पे ही बनाना। ये स दोनों तरफ से बनाया जा सकता है। न को हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। ये हो गया हमारा न। ध्यान देना, अगर यहाँ पे न को अगर गाढ़ा कर दिया जाए तो ये न हो जाएगा, इसलिए आप हल्की रेखा रखेंगे, ये न कहलाएगा। म अगर इसी न को पलट दिया जाए, इस तरीके से लिख दिया जाए, तो इसको हम पढ़ेंगे म। र ब्रैकेट में लिखा है नीचे, नीचे की तरफ से र कैसे बनेगा, यानी नीचे की तरफ से क्या है, इसका मतलब ये र ये वाला बनाना चाह रहे हैं, यानी नीचे के से ऊपर की तरफ र बना लिया। अगला वर्ड हमारे पास है स। ये हमारा हो गया स। आप स को ऐसे भी बना सकते हैं और मैंने आपको स यहाँ पे बताया, दोनों तरीके से स बना सकते हैं। ह भी 2 तरीके से बनाया जाता है, एक नीचे से ऊपर की तरफ और एक ऊपर से नीचे की तरफ। इसको आप पढ़ेंगे ह। पंक्ति नंबर 2 में आ जाते हैं ल। ल की रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं, ये हमारा हो गया ल। अगर क को, ये हमारा क है, अगर क को काट दिया जाए, थोड़ी रेखा मेरी सीधी नहीं बनी है, ये क है, इस क को अगर काट दिया जाए तो ये ख कहलाएगा। इसी तरीके से ट जो है, ट एक हल्की रेखा है, हल्की और सीधी रेखा, हल्की और सीधी रेखा, ये हमारा ट है। ट हल्की और सीधी रेखा है। अगर द बनाना हो, अच्छा एक बात और ध्यान देने वाली है, जब भी हम शॉर्ट हैंड लिखते हैं, शॉर्ट हैंड का एक नियम ये भी है कि आप कभी भी हाथ नहीं उठाते हैं। बिना हाथ उठाए लिखे जाने वाली ये भाषा है और इसी वजह से ये बहुत तेजी से लिखी जाती है। तो आपको कभी भी हाथ नहीं उठाना है। मैं आपको यहाँ बताता हूँ तो कई बार मैं हाथ उठा देता हूँ, लेकिन आपको हाथ नहीं उठाना है, क्योंकि आप अपनी कॉपी में लिख रहे हो, नोटबुक में लिख रहे हो। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो बोर्ड थोड़ा सा स्लिप करता है, इसकी वजह से मुझे कई बार हाथ उठाना पड़ जाता है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आप किसी वर्ड को बनाएंगे या आगे जब मिलाने वाले व्यंजनों को बनाएंगे जो मैं बताऊंगा, तो आप कभी भी हाथ नहीं उठाने का प्रयास करेंगे। कोशिश ये रहे कि आपका हाथ स्थिर हो। आगे हम लोग बनाएंगे द। तो वर्ग की रेखा में ये द आता है। अगर त को हम लोग मोटा कर दें तो इसको हम लोग पढ़ेंगे द। एक और बात यहाँ ध्यान देने की है, यहाँ पे बड़ा वाला श लिखा हुआ है, जिसको शरीफा श भी बोलते हो। तो ये छोटा सा हो या बड़ा सा हो या फटा वाला जो स होता है इस तरीके का, ये वाला स हो, इन तीनों श के लिए कोई भी अलग तरीके का स वर्ड नहीं होता है। सिर्फ एक ही कर्व रेखा से हम तीनों को दर्शाते हैं। तो चाहे इस वाले श की बात हो, चाहे इस वाले श की, या चाहे इस वाले श की बात हो, इन तीनों श के लिए हम हमेशा इस तरीके का कर्व ही बनाएंगे। आप इसको अपने द्वारा बनाए गए शब्द के माध्यम से समझेंगे कि आपको वहां पे क्या पढ़ना चाहिए। जैसे पनाश लिखना हो तो पनाश में हमको ऐसे नहीं लिखना होगा, हमें मालूम होना चाहिए, हमें हिंदी भाषा का इतना ज्ञान होना चाहिए कि हमें पहले ही मालूम हो कि हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा। पनाश के लिए ये वाला श लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से शरीफा लिखना है तो ये वाला शरीफा नहीं लिखा जा सकता, यहाँ पे श बड़ा वाला लगाना पड़ेगा। ये ज्ञान आपको होना चाहिए। भाषा की इतनी समझ नहीं रहेगी तो आप इसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे स के लिए सिर्फ यही वाला स लिखा जाएगा, एक ही। हम पढ़ते टाइम अपने मन से समझ लेंगे, अपने ज्ञान से समझ लेंगे कि हमने कौन सा यहाँ पे इस्तेमाल करना है। आगे ग लिखा हुआ है। अगर क की रेखा को मोटी कर दिया जाए तो ये ग बन जाता है। म ऊपर ही मैंने बताया, ये हो गया म।
अगर ये छिछला बना दिया जाए ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ गहरा हो, तो इसको न बोला जाएगा। क पतली रेखा होगी, पतली रेखा ये क हो गया, क अगर काट दें तो ख हो जाएगा। ह नीचे से ऊपर की तरफ भी बन सकता है और ऊपर से नीचे की तरफ भी बन सकता है। र में कुछ भी नहीं लिखा है तो हम एक छोटा ये नीचे से ऊपर जाने वाला र भी बना लेते हैं, और एक ऊपर से नीचे जाने वाला जो कर्व के माध्यम से र बनाया जाता है वो भी हम बना लेते हैं। ये इस तरीके का र, यानी ये ऊपर से नीचे जा रहा है और ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो र दो तरीके से बनता है। अगला हमारे पास है न। ये हो गया न, ये हो गया म, क, त। ये सब पतले हैं। ह फिर से दोनों तरीके से बनाया जा सकता है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। य में जो आंकड़ा होता है वो पीछे की तरफ होता है। र में अगर आप नीचे से ऊपर वाला र बना सकते हो या ऊपर से नीचे वाला र बना सकते हो, दोनों तरीके से। आपको प्रैक्टिस दोनों की करनी है, जिस भी तरीके से वहां जरूरत पड़ेगी आगे आप उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। म, ये हो गया म, ये हो गया ल, स, ये हमारा है स। सब आप इधर से ही बना सकते हैं, ये स हो जाएगा। ये हो गया हमारा त, ये है त। ध्यान देने वाली बात है कि त में हमेशा ये लाइन सीधी बिल्कुल होती है। अगर आप यहाँ से मिलाओगे तो ये बिल्कुल सीधा होगा, धनुष के धागे जैसा जो होता है वो सीधा होगा, ये त हो जाएगा। लेकिन स में ये इस तरीके से बनता है, ये वाला एंगल आपको लेना है स के लिए। तो स और त में फर्क है, आपको ये बात ध्यान देनी है। आगे हम लोग चलते हैं वो। अगर आंकड़ा यही आगे की तरफ हो तो इसको पढ़ेंगे वो। द को अगर ये मोटी लाइन अगर बनाए तो इसको द पढ़ेंगे, अगर इसको हम काट देंगे तो इसको हम ध पढ़ेंगे। फिर आगे हमारा लिखा है म, ये हो गया। अगर न लिखना रहता तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर न की रेखा को, न की वक्र की रेखा को अगर हम गाढ़ा बना दें तब इसको पढ़ेंगे न। सॉरी, लेकिन ये न नहीं लिखा हुआ, ये ड़ लिखा हुआ है। तो ड़ लिखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमको र लिख करके काटना पड़ेगा। तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो नीचे से ऊपर जाने वाला र लिख करके इसको काट दे, नीचे से ऊपर की तरफ गया ये लाइन। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ लिखना चाहते हैं तो ऊपर से नीचे आने वाला र लिखेंगे और इसको हम काट देंगे, तो क्या पड़ा जाएगा ड़। च, ऊपर से नीचे आने वाली च वर्ग की रेखा, पतली रेखा, ये च कहलाएगी। घ, क वर्ग की मोटी रेखा, ये हो गया ग, और इसको अगर हम काट दें तो ये बन जाएगा घ। च वर्ग की मोटी रेखा, ये ज हो गया। च वर्ग की मोटी रेखा ज है, लेकिन इसको काट देंगे तो ये झ बन जाएगा। ट वर्ग की पतली रेखा बिल्कुल सीधी, अगर इसको काट दिया जाए तो ये ठ बन जाएगा। च वर्ग की पतली रेखा, ये च है, काट देंगे तो इसको छ पढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं म। इसमें और आगे दिया हुआ है म। तो म बनाने के लिए हमने तो कई बार बना दिया, म आपको याद हो गया होगा। ये हो गया म, ऊपर की तरफ उठा हुआ रहेगा तो म, और नीचे की तरफ धंसा रहेगा तो न। पीछे की तरफ आंकड़ा रहेगा तो यह, और आगे की तरफ आंकड़ा रहेगा तो वो। र नीचे की तरफ से बनाना है, ये हमारा हो गया र, नीचे से ऊपर की तरफ। हम आखिरी वाले पंक्ति पे आ जाते हैं, पंक्ति नंबर 6 पे। ड, ट वर्ग की रेखा को अगर मोटा कर दिया जाए तो ये बन जाएगा ड। थ, ये त को अगर काट दें तो ये बन जाएगा थ। उसी तरीके से त वर्ग की रेखा पर मोटा कर दिया जाए तो ये द बन जाता है। ध्यान देना, ये लाइन अगर मिलाएं तो बिल्कुल सीधे धनुष के धागे जैसी सीधी होनी चाहिए। अगर इसको काट दें तो ध बन जाएगा। प वर्ग की रेखा है, प को अगर हम काट दें, प की पतली लाइन लेनी है, और प को अगर काट दिया जाए तो ये फ बन जाएगा। आगे भ लिखा हुआ है, अगर इसको मोटी लाइन ले लें हम तो ये ब कहलाएगा। ब को अगर काट दिया जाए तो भ बन जाएगा। प वर्ग की मोटी लाइन ब, उसी तरीके से आगे स आ गया, ये स है। आप इस तरीके से 100 को बनाइए, थोड़ा सा आप और अच्छे से बना सकते हो, थोड़ा सा नीचे होने की कोशिश नहीं बन रही। इसको ये हम लोग पढ़ेंगे 100। ढ़ है, अगर हम ह बना दें, नीचे से ऊपर की तरफ भी ह बनाया जा सकता है, और ऊपर से नीचे की तरफ। ह को अगर काट दिया जाए तो ढ़ बनेगा, और ऊपर से नीचे की तरफ भी आकर के हम अगर उसे काट दें तो ये बन जाएगा ढ़। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको इसके बाद इसको बनाने के बाद, इसको ट्रांसक्राइब करने के बाद आपको काम क्या करना है, आप एक बार एक लाइन में प लिखना, प लिखने के बाद पूरी लाइन प बनाना, फिर अगली लाइन में भी प बनाना, फिर अगली लाइन में प बनाना, कम से कम 4 लाइन प बनाना।
फिर क लिख करके 4 लाइन कम से कम क बनाना। ये काम करने में आपको कम से कम 2 घंटा लगेगा, जो मुझे बताने में 10 मिनट लगा है। तो आपको डेली इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। स्टार्टिंग में अपना हाथ स्थिर करने के लिए आपको इतना अभ्यास करना जरूरी है। उसके बाद आप एक बार यूज टू हो जाएंगे तो इसको आसानी से, जब वर्णमाला आपको आ जाएगी तो वर्णमाला के जोड़ने वाले शब्दों को आप अच्छे से कर पाएंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे डे नंबर 4 में अभ्यास नंबर 3 के साथ। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस बार बार आपको मिलती रहे। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। शॉर्ट हैंड के बारे में जो बहुत कम लोग जानते हैं, आप उन सबको आप शेयर कर सकते हैं और उनको ये बता सकते हैं कि शॉर्ट हैंड एक नया लैंग्वेज है जिसको सीखने से क्या बेनिफिट हो सकते हैं। कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।